अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी, मैं हूं युसरा नजम और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में आगाज करेंगे अहम खबर से। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, वफाकी हुकूमत का अहम फैसला। केस की लाइव कवरेज के लिए कौमी असम्बली में करारदाद लाने का फैसला किया गया है। शहबाज शरीफ के केस की बराह रास्त कवरेज होनी चाहिए, वफाकी हुकूमत का ये कहना है। हुकूमती अरकान ने करारदाद की तैयारी पर काम शुरू कर दिया है। शहबाज शरीफ केस को अवामी सतह पर मिसाल बनना चाहिए, हुकूमती अरकान का ये मौक़िफ़ है। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, वफाकी हुकूमत का अहम फैसला। तफसीलात जानेंगे अकील अहमद से। अकील बताएगा, इस हवाले से करारदाद कब तक पेश की जाएगी कौमी असम्बली में? जी देखिए, बिल्कुल शहबाज शरीफ के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है तो वफाकी हुकूमत की जानिब से एक अहम फैसला सामने आया है और इस हवाले से ये कौमी असम्बली में करारदाद लाने का फैसला किया गया है कि जो शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हैं उनकी लाइव कवरेज की जाए और उनको जो है वो लाइव टीवी पर बराह रास्त उनकी जो है वो कार्रवाई नशर की जाए, ताकि अवाम को पता लगे कि शहबाज शरीफ ने जो है वो अवामी खजाने से कितने जो है वो पैसे चोरी किए। अब इस हवाले से जो हुकूमती अरकान है उन्होंने बाकायदा तौर पर काम शुरू कर दिया है। इस हवाले से जो है वो वफाकी वजारत पार्लिमानी अमूर बाबर अवान को जो है वो जिम्मेदारी सौंपी है कि वो इस हवाले से करारदाद जो है वो कौमी असम्बली में तैयार करके पेश करेंगे। वजारत पार्लिमानी अमूर की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 14 फरवरी को जो है बुलाने की संधि जो है वो सदर मुमलिकत को पहले ही भिजवा दी है और इस हवाले से सदर मुमलिकत जो है वो कौमी असम्बली का इजलास बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो उसका इजलास में तो जो है वो 14 फरवरी को बुला सकते हैं। तो इस हवाले से हुकूमती अरकान ने जो है वो बाबर अवान को जो है वो अहम टास्क दिया है और उनको जो है वो 14 फरवरी से पहले जो है वो शहबाज शरीफ के जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेज हैं उनसे करारदाद लाने के लिए तैयारी का आगाज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अकील अहमद, आपने अपडेट किया। करप्शन से पैसा बनाया होता तो पाकिस्तान वापस ना आता। ऑफशोर कंपनियों के नाम पर 2 साल तक तहकीकात की जाती रही। तमाम इदारों ने पूरा जोर लगाया लेकिन कुछ साबित ना हो सका। लंदन में रहना था, इसलिए असासे बनाए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ ने एहतसाब अदालत लाहौर में अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। कहा कि 1000 अरब कई मंसूबों में बचाए, कब्र में भी चला जाऊं तब भी हकायक नहीं बदलेंगे। दौरान समात शगुफ्ता जुमलेबाजी पर अदालत में कह के भी लगे। पेशी के बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जाने की इजाज़त दे दी गई। आइंदा समात पर गवाहन शहादत कलमबंद कराने के लिए तलब। समात 18 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। सदर नून लीग को अदालत ने बोलने की इजाज़त दे दी। शहबाज शरीफ ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि करप्शन से पैसा बनाया होता तो पाकिस्तान वापस ना आता। ऑफशोर कंपनियों के नाम पर 2 साल तक तहकीकात की जाती रहीं। तमाम इदारों ने पूरा जोर लगाया लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। 2004 में पाकिस्तान आने की कोशिश की लेकिन वापस भेज दिया गया। लंदन वापस जाकर सोचा कि गरीबुल वतनी के दौरान कमाऊं और मल्का बरतानिया का मेहमान न बनूं। लंदन में रहना था इसलिए असासे बनाए। करप्शन तो दूर की बात, 1000 अरब रुपए कई मंसूबों में बचाए। अगर कब्र में भी चला जाऊं तब भी हकायक नहीं बदलेंगे। जितने ठेके दिए शफाफ बोली के जरिए दिए। कैंसर का मरीज होने के बावजूद सरकारी खजाने से तनख्वाह नहीं ली। दौरान समाज शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने नैब के गवाह गुलाम मुस्तफ़ा से सवाल किया कि शहबाज शरीफ कभी रमजान शुगर मिल के डायरेक्टर रहे हैं? गवाह ने जवाब दिया, शहबाज शरीफ रमजान शुगर मिल के कभी डायरेक्टर नहीं रहे। इनका बस चले तो मुझे पाकिस्तान की तमाम कंपनियों का डायरेक्टर बना दें। शहबाज शरीफ के जवाब पर लोग हंस पड़े। इस मौके पर फासिल जज ने शहबाज शरीफ से कहा, तो क्या आप कबूल कर लेंगे? फासिल जज के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कह के लग गए। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जाने की इजाज़त दे दी। और वफाकी वजीर असद उमर ने भी शहबाज शरीफ को फर्द जुर्म मामले पर आड़े हाथों ले लिया। कहा, खादिम आला कहते थे अगर एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो सियासत छोड़ देंगे। अब उनके 25,000 तनख्वाह के चपरासी मकसूद के अकाउंट से 4 अरब रुपए निकल आए। अब क्या इरादा है मौसूफ का? वैसे पूछना यह है कि 4 अरब में कितने धेले होते हैं? मासूमाना सवाल।
हुकूमती रहनुमाओं ने शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया है। फवाद चौधरी का कहना था कि शरीफ फैमिली पर फर्द जुर्म की कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाए। चपरासी के अकाउंट के जरिए 4 अरब रुपए शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के अकाउंट्स में पहुंचे। हसन खावर बोले कि जिस तरह शहबाज और हमजा ने तारीखें ली, इससे ये लगा कि पूरी दाल ही काली है। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ फर्द जुर्म की तारीख करीब आने लगी। हुकूमती रहनुमाओं के चेहरे खिलने लगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, कहा कौम को मुबारक हो, एक तवील तहकीकात के बाद 18 फरवरी को शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म आयद होगी। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की मिल के चपरासी के नाम पर अकाउंट खोला गया। 4 अरब रुपए शरीफ फैमिली के अकाउंट्स में पहुंचे। फवाद चौधरी ने कहा कि दर्जनों दिलचस्प अजीब फ्रॉड शहबाज शरीफ के इस मुकदमे का हिस्सा हैं। ये मुकदमा बराह रास्त दिखाने की इजाजत दी जाए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का ट्वीट, कहा हमजा शहबाज कहते हैं वकील बदलना है, इसलिए इल्तिवा दिया जाए। शहबाज शरीफ कहते हैं लंबा इल्तिवा दें क्योंकि कौमी असम्बली का इजलास आ रहा है। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का बहाने से तारीख लेना साबित करता है दाल में कुछ काला नहीं बल्कि सारी दाल ही काली है। हसन खावर ने कहा बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आखिर एहतसाब का कुल्हाड़ा उन पर जरूर चलेगा। और तहरीक अदम एतमाद के जरिए हुकूमत पर फैसला कुन ज़रब लगाने की तैयारी। पीडीएम का सरबराही इजलास मौलाना फजल रहमान की सरबराही में आज शाम होगा। नवाज शरीफ समेत कई रहनुमा वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक होंगे। इजलास से कबल सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान को ज़ोहराना भी देंगे। सरबराह पीडीएम लाहौर में क़याम के दौरान चौधरी बिरादरान से भी मिलेंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि बिलावल के उस्ताद नालायक हैं, उसे लिखी हुई पर्चियां देते हैं, उसे पता ही नहीं होता कि वो कह क्या रहा है। जनूबी पंजाब सूबे पर बिलावल ने खत का जवाब देने की ज़हमत ही नहीं की। शहबाज शरीफ से भी दरख्वास्त है कि जनूबी पंजाब सूबे के मामले पर संजीदगी से गौर करें। जो फॉरेन मिनिस्टर है बेचारा को कागज का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया। बिलावल की बातों पर शाह महमूद कुरैशी का जवाब, कहा जनूबी पंजाब सूबा आईनी तरमीम से बनेगा, लेकिन बिलावल को पता ही नहीं होता कि उस बारे में क्या बयान देना है। उसे लिखी हुई पर्चियां दी जाती हैं जो वो पढ़ देता है। बयान में उनका कहना था कि बिल ला रहे हैं, आपने हमारे ख़त का जवाब ही नहीं दिया, आपको दोबारा ख़त भेजा है, अगर नीयत साफ़ है तो सूबे के हक़ में अपना वोट दीजिए। उनका कहना था शहबाज शरीफ से भी दरख्वास्त की है कि जनूबी पंजाब सूबे के मामले पर संजीदगी से गौर करें। जनूबी पंजाब में हमें हक़ाइक़ को सामने रख कर आगे बढ़ना होगा। रहनुमा नून लीग अता तारड़ का कहना है कि शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला कभी तनख्वाह नहीं ली, सफ़री अखराजात भी अपनी जेब से अदा किए। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हमने एक एक चीज़ की मनी ट्रेल दी। शहबाज शरीफ ने लंदन में फ्लैट बेचकर पैसे बेटे को भेजे। शहजाद अकबर ने अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि फ़ॉरेन फंडिंग में मुलाजमीन के अकाउंट में करोड़ों रुपए आए। शहबाज शरीफ साहब ने लंदन में जो फ्लैट बेचा, फ्लैट बेच के वो पैसे अपने बेटे को भेजे, बेटे से एक पाई नहीं ली। बतौर वजीर आला कभी तनख्वाह नहीं ली, कभी टीएडीए नहीं लिया। हवाई सफर की जो बैनुल अक़वामी दौरों की हवाई टिकटें थी, हवाई सफर की एयर टिकट, वो भी अपनी जेब से अदा की। कि जितने भी एनसीए की तहकीकाती रिपोर्ट के अंदर मामलात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमारे हक में जाते हैं। एक एक चीज की मनी ट्रेल दी गई है, सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन दिए गए हैं और इस एनसीए की तहकीकात में हमने खुद ताउन किया है। जिन्होंने फॉरेन फंडिंग का जवाब देना है जिसमें टी बॉयज और मुलाजमीन के अकाउंटों में करोड़ों रुपया आया है, आज सवाल उनसे बनता है कि कई 100 अरब रुपए की आपने करप्शन की है। तो उन पर ये जो इल्जाम लगाए गए थे साबका मुशीरे एहतसाब शहजाद अकबर की तरफ से, वो आप अदालत में भी कि शहबाज शरीफ का कारोबारी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।